शुभ प्रभात बच्चों। तो हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ संख्या 9 लिंग और वचन पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग वचन, क्योंकि लिंग हम लोग पहले वीडियो में हम लोगों ने लिंग के बारे में पढ़ लिया था कि लिंग की परिभाषा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसको बदलने के नियम, ये सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आइए देखते हैं कि वचन, नंबर। तो ये नंबर है क्या, वचन है क्या, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए कह रहा हूं कि बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तुम बाजार जा रहे हो, तुम लोग बाजार जा रहे हो। इन दोनों वाक्यों में आपने देखा कि बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक वाक्य जो है एक वचन का बोध कराता है और दूसरा वाक्य जो है बहुवचन का बोध कराता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि वह बाजार जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि वे लोग बाजार जा रहे हैं, ठीक है। वह बाजार जा रहा है, इसका मतलब है कि वह एक वचन है, अकेले जा रहा है। वे लोग बाजार जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि है पर यहां पर बिंदु होगा। याद रखिए हमेशा बहुवचन में है पर बिंदु रहता है, ठीक है पर बिंदु हम दो ही परिस्थिति में देते हैं, आदर के लिए और बहुवचन के लिए, ठीक है। वे लोग बाजार जा रहे हैं। तो जिस शब्द से एक का बोध हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वचन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, ठीक है। जिस शब्द से एक का बोध हो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु व पदार्थ के एक होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी के व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध होता है उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, ठीक है। जबकि बहुवचन जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु व पदार्थ के दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक होने का बोध होता है उसे हम लोग बहुवचन, ठीक है। क्योंकि हिंदी में मात्र दो ही प्रकार के होते हैं वचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। आपने इंग्लिश में ये पढ़ा होगा कि सिंगुलर एंड प्लूरल केवल दो प्रकार का होता है, संस्कृत में तीन प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में केवल दो ही प्रकार का होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन एंड बहुवचन, ठीक है। अब देखिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य एक वचन में होते हैं, ठीक है। जैसे नित्य एक वचन का मतलब होता है कि वह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। नित्य एक वचन का मतलब है कि वह, ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द हैं जो कहीं भी और किसी भी वाक्य में प्रयोग करने पर सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जल, क्रोध, ठीक है। जैसे
जल का रंग नीला होता है। ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं कि जल के रंग नीले होते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि जल क्या है, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि ठीक है गुस्सा आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि क्रोध या मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह नित्य एक वचन है, यह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और जो है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य बहुवचन होते हैं। तो क्या होते हैं कि नित्य बहुवचन, यानी वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे दर्शन, आंसू इत्यादि। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। भले कोई एक व्यक्ति आपके पास आता है, आपका दर्शन करता है या आप उनके दर्शन करते हैं, ठीक है, तो उनके आदर में आप कहते हैं कि आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। यहाँ तो आपके शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग करते हैं, लेकिन दर्शन जो कि हमेशा नित्य बहुवचन है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपके दर्शन से मैं धन्य हूँ। आंसू, ठीक है, तो तुम अपने आंसू को पोंछ लो, ठीक है, या दुख से आंसू आ रहे हैं, दुख से आंसू आ रहे हैं। ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं कि दुख से आंसू आ रहा है, और वाक्य गलत है। हमको सही वाक्य कि दुख से आंसू आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह जो है नित्य बहुवचन में प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। क्यों? आइए देखते हैं कि एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे तो सम्मान सूचक शब्दों के लिए हम क्रिया के बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी का सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए हम क्रिया के बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे माता जी आ रही हैं, माता जी आ रही हैं, ये बहुवचन है, सुनने में लग रहा है कि बहुवचन है, बहुवचन है कि आ रही हैं। तो सम्मान सूचक शब्दों के लिए हम कभी कभी एक वचन ये बहुवचन में हम प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो शिक्षक महोदय आ चुके हैं, क्योंकि हैं पर बहुवचन है, सॉरी हैं पर बिंदु देंगे ताकि वह बहुवचन का को संबोधित करता है, ठीक है। अब आइए देखेंगे हम कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, ठीक है। तो पहला नियम है कि अकारांत शब्दों को एकारांत में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आंख, सबसे पहले अकारांत शब्द क्या है, तो जिस शब्द के अंत में अ का उच्चारण होता है तो उसे हम लोग अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे आंख, आंख, तो यहाँ पर स्वर वर्ण जुड़ा हुआ है, क्योंकि ख व्यंजन वर्ण है, तो जब कभी व्यंजन आएगा तो उसके साथ स्वर जुड़ा ही रहेगा। तो आंख अंत में अ आ रहा है, तो अ, इसीलिए इसको कहते हैं अकारांत। तो इसको हम लोग ई कार में हम बदल देते हैं, तो यह हो जाएगा आंखें, ठीक है।
तो अकारांत को रात, रातें, ठीक है। बात, बातें, बातें, ये कर्म हम बदल के इसका बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है कि शब्दों के अंतिम ई और ई को या में बदलते हैं, यानी जिस शब्द के अंत में अगर मान लीजिए कि छोटी या बड़ी की मात्रा हो, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग या में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि गति, गतियां, ठीक है, रोटी, रोटियां, तो यह ईकारांत शब्द है, अंत में ई आ रहा है। गति, रोटी, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो ई को हम क्या करते हैं, या में बदलते हैं। तो यह गतियां, रोटियां, ठीक है। अब आइए उसके बाद देखते हैं हम लोग कि आकारांत शब्दों के अंत में ई जोड़कर, आकारांत शब्दों के अंत में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिशा, दिशाएं, ठीक है। बाधा, बाधाएं, ठीक है, ये आकारांत शब्द है। तो आकारांत शब्दों को हम जब बहुवचन में बदलते हैं तो आकार को हम क्या करते हैं, ई में बदल देते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे अगला नियम, शब्दों के अंत में अगर या हो तो या करके लगाते हैं। अगर मान लीजिए कि शब्दों के अंत में अगर या हो तो इसको हम कहते हैं, हम या में क्या करते हैं, बदलते हैं। जैसे चिड़िया, ठीक है, तो इसको हम बहुवचन होता है चिड़िया, याद रखिएगा। इसमें बहुत सी गलतियां होती है कभी कभी, तो चिड़िया को का बहुवचन चिड़िया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चिड़िया उड़ रही है, यह एक वचन है। चिड़िया इसमें हम चंद्र बिंदु नहीं देंगे और है पर बिंदु भी नहीं रहेगा, तो वह एक वचन है। चिड़िया उड़ रही है, और फिर मेरा उच्चारण देखिएगा, चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, दोनों में अंतर है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। तो यह एक वचन है और यह एक बहुवचन है, ठीक है। शब्दों के अंत में अगर या हो तो या में बदल करके, जैसे मान लीजिए कि उसके बाद लुटिया, लुटिया, डिबिया, डिबिया, चूहिया का चूहिया, ठीक है, बिंदिया का बिंदिया, ठीक है, गुड़िया का गुड़िया। अब ये देखते हैं कि अकारांत या उकारांत शब्द में हम ये जोड़ते हैं, जैसे ऋतु, ठीक है। तो उकारांत या उकारांत यानी छोटा उ या बड़ा उ की मात्रा हो, ठीक है, छोटा उ या बड़ा उ की मात्रा हो, तब हम क्या करते हैं कि उसको ये में बदलते हैं, जैसे ऋतुएं, ठीक है, ऋतुएं, ठीक है। वस्तु, वस्तुएं, तो छोटा उ या बड़ा उ की मात्रा हो तो इसको हम क्या करते हैं, ये में बदल करके इसका हम लोग बहुवचन लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट है कि कई शब्दों के अंत में ओ बढ़ाकर, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, ओ को बढ़ाते हैं, जैसे महिला, महिलाओं,
महिला महिलाओं, कन्या कन्याओं, कन्याओं। ठीक है, उसी प्रकार से अबला अबलाओं, घटा घटाओं, देवता देवताओं, नाना मामा, पिता माता चाचा आदि आकारांत शब्दों के बहुवचन अपवाद हैं। ठीक है, यानी इनके बहुवचन प्रयोग के आधार पर होते हैं। ठीक है, जैसे अनिल तुम्हारे नाना, अनिल तुम्हारे नाना मामा हैं, एक वचन है। अनिल और सुनील तुम्हारे मामा हैं, यह क्या है? बहुवचन है। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, लिंग और वचन हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह पाठ है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि लिंग, इसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसको बदलने के नियम, और उसके बाद में वचन की परिभाषा, उसके प्रकार के वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को किस प्रकार से हम बहुवचन में उसको हम बदलेंगे, और नित्य बहुवचन और नित्य एक वचन, इस शब्दों को याद रखिएगा, एक बार इसको पढ़िएगा और आपका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।